नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आई डी डिजिटल एप्स भाई प्रदीप स्वामी साथ। आज हम पढ़ेंगे स्टेट का एग्जाम के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय पढ़ेंगे, क्लास नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016। ये लेवल 1 का पेपर है। यूपी का उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016। ये है लेवल 1 जेबीटी के क्वेश्चन के बारे में, और इसमें पढ़ेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के एमसीक्यू 30 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान लेवल 1 है। ये लेवल 1 का एग्जाम है 2016 का, यूपी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा का। ये है कोलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है। तो ये है नैतिक विकास से। सी इसका राइट आंसर होगा, नैतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो ये दिया था स्किनर ने। सी इसका राइट आंसर है, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक अक्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अधिगम। उसे क्या कहते हैं, अधिगम। एज का राइट आंसर होगा अधिगम। व्यवहारिक अक्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। जो संज्ञान है वो किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो वो है गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है। तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, यह है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 125। डी का राइट आंसर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। मानसिक आयु कितनी है उसकी, मानसिक आयु है 10 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष बटे वास्तविक आयु उसकी कितनी है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो ये काटो, इसको 2 से काटे, 2 पंजू 10, 2 चौके 8, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8 और बच गए 2, 5 चौके 20, 25 आ गया। 25 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया, 125। तो डी इसका राइट आंसर होगा। मन इसका जो आईक्यू का जो सूत्र है वो विनय ने दिया था, और विनय के अनुसार जो सूत्र है, जो फार्मूला है वो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो उसके अनुसार आया ये 125। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये मानता है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत। एज का राइट आंसर होगा जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
किस इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सान्वेगिक तनाव देश कहलाता है? तो ये कहलाता है कुंठा। बीच का राइट आंसर होगा कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सान्वेगिक तनाव देश कहलाता है, तो ये कहलाता है कुंठा। बीच का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो नियम नहीं है तनाव का नियम, ये कोई नियम नहीं है, इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम कोई नियम नहीं है। जो बाकी ये जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये नियम दिए हुए हैं, लेकिन तनाव का नियम कोई नियम नहीं है, तो इसका बी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास। पियाजे जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास। सी का राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण के का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। सी का राइट आंसर होगा। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। 10वें का सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। दिए हुए प्रतांकों के समूह में जो प्रतांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुलक। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। उसे कहते हैं जो प्रतांक दिए गए हैं, जो अंक दिए गए हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो अंक आते हैं उसे कहते हैं बहुलक। जैसे एक मैंने ये दे दिया 2, 2 के बाद में 0, फिर 5, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 5 और फिर 4, फिर 3, फिर 2, ये संख्या दे दी। तो इसमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 2, 2 3 बार आया है 1, 2, 3, तो बहुलक इसका क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्रिया प्रस्तुत अनुकलन सिद्धांत का प्रतिपादन देश ने दिया था? क्रिया प्रस्तुत अनुकलन प्रतिपादन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने दिया था। 20 का राइट आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुकलन सिद्धांत का प्रतिपादन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एच का राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य का आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था विनी साइमन ने। इसका राइट आंसर है विनी साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार 90 शिशु बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 शिशु जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको माना जाता है सामान्य बुद्धि। ये टर्मन के अनुसार है। टर्मन ने एक फार्मूला बनाया था, उसके अनुसार आईक्यू का फार्मूला बनाया था। उसके अनुसार जो 90 शिशु तक आईक्यू लेवल होता है जिस बच्चे का, उसको माना जाता है सामान्य बुद्धि बालक। 15वें का बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते का। जो पावलोव है उसने कुत्ते पर सिद्धांत किया था, कुत्ते पर आविष्कार को मान कर क्या है उसने सिद्धांत किया था पावलोव। जैसे हम कुत्ते को पालते हैं, पावलोव पालते हैं, तो पावलोव से याद रखना कुत्ता। तो कुत्ता का जो कुत्ते पर जो सिद्धांत दिया था वो दिया था
पावलोव नामक वैज्ञानिक ने कुत्ते पर सिद्धांत किया था। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब समझ के द्वारा सीखना, तो ऐसा कहा था कोहेलर ने सिद्धांत दिया था ये शूज द्वारा सीखना। जो एक चिंपांजी होता है उसको एक बंद कमरे में रखा जाता है और ऊपर क्या है केले लटका दिए जाते हैं और छोटे छोटे बॉक्स रख दिए जाते हैं, वो उसको बॉक्सों को लगाकर केले तक पहुंच जाता है। तो ये दिया था कोहेलर ने, अपनी सूझ के द्वारा पहुंच जाता है समझ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्य का आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये नियमित प्रक्रिया है प्रेरणा। ए इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना, ये कहलाता है प्रेरणा। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। तो पाठ की पुनरावृत्ति, सी इसका राइट आंसर होगा पाठ की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रोध व भय प्रकार है। तो ये है संवेग के। क्रोध और भय किसके प्रकार है? संवेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है सीखना। दूसरे व्यक्ति की बाहरी व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? सीखना। ए इसका राइट आंसर है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। 20 का राइट आंसर होगा, यदि पूर्व ज्ञान जो पहले सीखा गया ज्ञान है वो नए प्रकार के ज्ञान में सहायता करता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, सीखी हुई बात का स्मरण रखने या पुनर्स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। सी इसका राइट आंसर होगा विस्मृति। सीखी हुई बात का स्मरण रखना या पुनः स्मरण करना की असफलता, मतलब जो सीखी हुई बात है उसे भूल जाना या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने मापन हेतु किया था? जो एक बैटरी थी बाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने मापन हेतु किया था? तो ये किया था बुद्धि। सी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि को मापने के लिए बाटिया बैटरी के प्रयोग का मापन किया गया, तो ये इसका राइट आंसर होगा बुद्धि। ये हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 लेवल 1 जेबीटी का। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये करता है किशोरों का मनोविज्ञान। 20 का राइट आंसर है किशोरों का मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था? तो ये दिया था फ्राइड। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का किसने स्थापित किया था? तो ये किया था डब्ल्यू वुंट ने। इसका राइट आंसर है डब्ल्यू वुंट ने किया था, पहली प्रथमशाला लगाई थी इन्होंने 1879 में 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखी थी मैक्स वर्दिमर। 20 का राइट आंसर होगा मैक्स वर्दिमर ने रखी थी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला। 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दिमर ने। 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, संघन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्मृति। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, संबंधित निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? तो ये है गेस्टाल्ट वादियों का। 76 सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है? तो ये है गेस्टाल्ट वादियों का। 20 का राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास। इसमें हमने पढ़े थे एमसीक्यू क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2016 जेबीटी लेवल 1 के क्वेश्चन पढ़े थे हमने शिक्षा मनोविज्ञान के। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।